जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें, चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो। इसे पढ़ने के बाद आप में से अधिकतर लोग यह जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इसे पढ़ने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है। यह हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब चीजों को खुशी के ऊपर रख जाते हैं। यानी हर चीज ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं है। आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यहाँ सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है या ऐसी कोई पराई चीज नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। यहाँ ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है, जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और यह तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है, आदत कोई दूसरा नहीं बनाता ना। यह बात सच है कि जब आपको मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हो, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरे को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरों के सर पर उड़ल देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, जब तक आप नहीं डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो या चाहे आप चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मजे की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्जाम में फेल हो गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो, ये सब जो रीजन है ना आपके दुखी होने का, वो सबके सब एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर के। और एक्सटर्नल चीजों को आपको किसी वे में एक्सेप्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि जिंदगी में या एग्जाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है, या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है, वो आप में है। उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, तो आप किसी दूसरे की थॉट या पर्सनैलिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते हो। दूसरे पर्सनैलिटी या हालत भी बदल करके आपके तरह नहीं हो सकते। स्वीकार करना। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, एक्सपेक्टेशन। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कहूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे तो आप आपको यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हाइड करना बंद कर दोगे और आपका एक्सिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ आज से मुझे खुश रहना है। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी और को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी जिंदगी के अचीवमेंट दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि जब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, साइंस में भी फॉर्मूले की लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जाकर वो फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। तो जिंदगी में ना जाने ना कितने इक्वेशन है, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है, समय कभी नहीं रुकता। अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी यह पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसको पंचर यहीं किसी आसपास के दुकान से बनवा लूंगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है खुश रहने का दूसरा मंत्र आता है, वक्त आता है और चला जाता है। क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठ कर के रोते रहना है। किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि यार टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आपका यात्रा का मकसद पूरा होगा? उस समय आपके लिए
ये प्योरिटी क्या होगी। चाहे आप कहीं भी हो, आपके कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है। कोई कितना भी बेवकूफ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो यार ये तो जिंदगी का महान सफर है। तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं न कहीं आपका ही डिसीजन था। तो आपको तुरंत कोई सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से जिंदगी के सफर पर निकले थे उसको हर हालत में पूरा करना है। इसलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू के एक्सपेक्टेशन किए कि उसने ऐसा क्या होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है। इन सब को छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर आने का सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि कोई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत आसान होता है। इसलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ ना दूसरे पर, अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता, वो चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज मुझे खुशी कम देती है और दुख ज्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज पर अटक कर रहना ठीक नहीं है, मूर्खता है। जितनी जल्दी हो अपने एक्सीडेंट्स को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के समय में हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने में हो, या अपने जिंदगी में गोल्स को अचीव करने में हो, कुछ भी हो। गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है। मुस्कुराहट, अब पछुआ सिंपल सा पॉइंट आता है, स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरे दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी और हर हालत में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से एक आदत होती है जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ पढ़कर आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, खुद के अंदर झांकने की, सोल्यूशन ढूंढने की। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो।